अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, राइटिंग टास्क 2 में डिफरेंट टाइप्स के एसेस होते हैं, तो मैंने उनको क्लासीफाई किया हुआ है इस डॉक्यूमेंट के अंदर ना। उन्होंने 4 डिफरेंट टाइप्स में उनको किया है डिवाइड। तो जो सबसे कॉमन है फर्स्ट टाइप वो है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो ये जो ऐसे है ना, ये 2 तरह की स्टेटमेंट्स आ सकती हैं क्वेश्चन में। तो एक तो ये होगी कि डू एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस, या फिर ये स्टेटमेंट हो सकती है कि इज़ दिस ए पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। तो जब भी ये दोनों तरह की आएंगी स्टेटमेंट्स, तो आपने यही वाला ऐसे लिखना है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर ये है कि फर्स्ट पैराग्राफ में आपने इंट्रोडक्शन लिख देना है, और मतलब इंट्रोडक्शन में ये आ जाएगा कि जो उसने प्रॉब्लम दी है ना, और उसका कहा है कि इसका एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, तो उसको आपने रीफ्रेज करके अपने वर्ड्स में लिख देना है। और जो आपने उसके हक में अपने देने हैं ना पॉइंट्स वगैरह 3-4, उनको पहले पैराग्राफ में लिख देना है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। मतलब कि जो आपने पूरी बॉडी में एक्सप्लेन करना है ना, उसका पहले पैराग्राफ में होना लाजमी है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने उसका पहला एडवांटेज या डिसएडवांटेज वो एक्सप्लेन कर देना है। दूसरे पैराग्राफ में आपने उसका दूसरा एडवांटेज, फिर तीसरा एडवांटेज, और एंड पे कंक्लूजन। और अगर इन्हीं चीज़ों को मैं ब्रेक डाउन करूँ तो वो इस तरह होगा कि पहली जनरल स्टेटमेंट आ जाएगी, जो उसने एक्सप्लेन किया होगा ना क्वेश्चन में, उसको आपने रीफ्रेज करना है। तो जनरल स्टेटमेंट हो गई, एक लाइन की ये हो गई। उसके बाद फिर जो आपका ओपिनियन है, अगर आप एग्री करते हैं, मतलब आप समझते हैं कि इसके एडवांटेजेस हैं या डिसएडवांटेजेस हैं, तो उसको आपने ये लिखना है। मतलब इसमें आपने उसको कर देना एक्सप्लेन कि हाँ मैं एग्री करता हूँ, ये इसके एडवांटेजेस ये वाले हैं। और फिर 3 पॉइंट्स वो लिख देने हैं कि ये वाले इसके हैं एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ होगा ना, ये वाला एडवांटेजेस वाला, एडवांटेज 1, उसके अंदर आपने लिख देना है उसका टॉपिक सेंटेंस आ गया कि देर आर मल्टीपल एडवांटेजेस। तो फिर फर्स्ट एडवांटेज ये वाला है, उसकी फिर आपने एक रीज़न दे देनी है कि मतलब कि ये इस वजह से इसका एडवांटेज है ये वाला। और फिर एक एविडेंस दे देना है। एविडेंस में ये होता है कि आपने कोई भी एग्जांपल खुद से दे देनी है। मतलब कि एलन मस्क ने ये कहा था कि इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ये एडवांटेजेस हैं। तो मतलब कि आपने ना थोड़ा सा टेक्निकल वर्डिंग में ना उसको लिख देना है, और वो रियलिटी नहीं चेक करते कि एलन मस्क ने ये चीज़ कही थी या नहीं। वो सिर्फ ना आपकी चेक करते हैं कि टेक्निकल राइटिंग आपको आती है या नहीं। अच्छा, उसके बाद इस सेकंड पैराग्राफ में फिर उसकी कंक्लूडिंग लाइन आ गई एंड पे। फिर जो तीसरा पैराग्राफ है, उसमें भी पहले टॉपिक सेंटेंस आ जाएगा, फिर आपने सेकंड एडवांटेज एक्सप्लेन कर देना। फिर ये आप क्यों समझते हैं कि एडवांटेज है, उसकी रीज़न दे देनी है। फिर कोई एविडेंस वगैरह, फिर कंक्लूडिंग लाइन आ गई। अच्छा, चौथा जो पैराग्राफ है ना, उसमें आपने टॉपिक सेंटेंस, फिर तीसरा एडवांटेज और रीज़न दे देनी है। और एग्जांपल इसमें नहीं देनी, क्योंकि अगर आप तीसरी दफ़ा भी अपनी खुद से एग्जांपल कोई दे देंगे ना, तो वो थोड़ा सा बैड इंप्रेशन आ जाएगा कि मतलब इस बंदे ने नाम भी याद किए हुए हैं कि इस बंदे ने ये कहा था। या अगर आप कह दें कि इस मुल्क में ये हो रहा है, तो वो थोड़ा सा ना बैड इंप्रेशन आ जाता है। तो इस पैराग्राफ में आपने ना एग्जांपल नहीं देनी उसकी। और जो चौथा पैराग्राफ होगा वो कंक्लूजन का होगा। तो ये जो है ना स्ट्रक्चर ओवरऑल इसको एक्सप्लेन कर रहा है। मतलब पहली लाइन आ गई जनरल स्टेटमेंट, ये वाली इधर से इधर आ गई, ये वाली पहला पैराग्राफ है ना, ये वाला। अच्छा, उसके बाद फिर आपने कहना है, अब अपना ओपिनियन देना है। आपने कहना है कि ऑल्दो सम पीपल माइट कंसीडर इट नेगेटिव, आई बिलीव इट टू बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल। मतलब आपका ओपिनियन भी आ गया फिर इसमें, ये वाली लाइन में, दूसरी में। अच्छा, उसके बाद फिर आपने कहना है कि ये फिर ना ये आ जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। आइल्स में ना वो एग्जामिनर यही चेक कर रहे होते हैं कि रेंज ऑफ सेंटेंसेस आप किस तरह यूज़ करते हैं अपने ऐसे में। बाकी कोई टेक्निकल वर्डिंग वगैरह वो नहीं चेक करते। तो ये जो है ना, ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये वाला, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड जो भी है। तो मतलब आपने कहना है कि नॉट ओनली बिकॉज ऑफ फर्स्ट एडवांटेज एंड सेकंड एडवांटेज, बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ थर्ड एडवांटेज। तो मैं अभी इसकी ना 3-4 ऐसे लिखे हुए हैं, वो मैं आपको PDF फाइल शेयर करूँगा। आप अगर उसको देखेंगे ना, तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी इसमें। उसके बाद फिर जो फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन है ना, वो आपके तीनों पॉइंट्स आ गए। और फिर आपने कहना है कि दिस ऐसे विल एक्सप्लोर हाउ दीज मेगा एडवांटेजेस हैव पोटेंशियल टू ओवर शेडो एनी ड्रॉबैक्स। अच्छा, उसके बाद फिर सेकंड पैराग्राफ में ये वाला आ जाएगा फर्स्ट एडवांटेज। ये वाली जो लाइन है ना, आपने जनरल स्टेटमेंट लिख दी या टॉपिक सेंटेंस के रिलेटेड आ गई। उसके बाद फिर आपने उसका जो पहला एडवांटेज है ना, इधर जो आपने लिखे हुए थे, ये वाला आपका पहला एडवांटेज इधर आ गया।
उसको एक्सप्लेन कर देना है कि फर्स्टली दिस एडवांटेज और कैन बी कंसिडर्ड एज द लीडिंग बेनिफिट ऑफ दिस डेवलपमेंट। उसके बाद फिर आपने एक लाइन की रीज़न दे देनी है, एज रीज़न आ गई। इसके बाद फिर आपने एक एग्जांपल दे दी, एविडेंस दे दिया, और उसके बाद फिर ये वाले पैरे की कंक्लूडिंग लाइन भी आ गई सेकंड पैरे के। अच्छा, फिर थर्ड पैराग्राफ आ गया, उसमें आपने ये जो है ना कनेक्टिंग वर्ड यूज़ करना है। सेकेंडली इनका भी काफ़ी होता है इम्पेक्ट। अगर आप देखेंगे ना एग्जामिनर्स के मतलब कैम्ब्रिज की बुक्स आप देखेंगे, उसकी एंड पे ना एग्जामिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यूज़ लिखे होते हैं डिफरेंट एसेस के ऊपर कि वो अगर ऐसे अच्छा है तो वो किस तरह अच्छा है, उन्होंने क्या क्या यूज़ किया है कैंडिडेट ने। तो ये चीज़ जो है ना ये भी काफ़ी मैटर करती है कि कनेक्टर्स आप किस तरह यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर ये वाली उसकी दूसरे पैराग्राफ की टॉपिक सेंटेंस लाइन आ गई। उसके बाद फिर सेकंड एडवांटेज आपने डिस्कस किया कि ये भी एक अनदर मेजर बेनिफिट है इसका भी, और फिर आपकी रीज़न आ गई एक लाइन की। उसके बाद फिर आपने एग्जांपल दे देनी है एक, और फिर इधर ही ना इसको कंक्लूड कर दिया इस सेंटेंस को। हैंस वाला जो है ना ये भी कनेक्टर है, तो ये इस पैराग्राफ को भी कंक्लूड कर रहा है। मतलब कि आपने हर पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस, उसके बाद उसका एडवांटेज क्या है, उसका एडवांटेज, उसके बाद उसकी रीज़न क्या है, फिर उसका एविडेंस, कोई भी एग्जांपल दे दें, और कंक्लूड उसको कर देना उसी पैराग्राफ को। अच्छा, तीसरा पैराग्राफ जो है ना, तीसरा एडवांटेज सॉरी, उसको आपने टॉपिक सेंटेंस लिख के उसकी रीज़न दे देनी है, और एविडेंस नहीं देना है इसमें, क्योंकि वो थोड़ा सा फिर बैड इम्पैक्ट आ जाता है कि इतनी दफ़ा आपने एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आप कैसे लिख सकते हैं इतनी दफ़ा, 2 दफ़ा ठीक है बस। अच्छा, ये जो है ना फिर फाइनल पैराग्राफ है, ये कंक्लूजन है। इसमें ये भी कनेक्टर है, टू सम अप, ये भी अच्छा है, और भी डिफरेंट हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर ना जो कंक्लूजन है ना, उसमें आपका तीनों पॉइंट्स का होना लाजमी है, क्योंकि एग्जामिनर चेक करता है कोहेजन वगैरह कि ये ऐसे एक सीक्वेंस में चल रहा है, और पहले आपने पहले के पैराग्राफ में बता देना है कि मैं ये चीज़ें इस ऐसे में डिस्कस करूँगा, और फिर एंड वाले पैराग्राफ में आपने ये बता देना है कि ये जो चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं ना, ये कैसे हेल्पफुल हैं, मतलब किस तरह ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो ये आपका है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वाला ऐसे। यही क्वेश्चन दूसरी तरह भी आ सकता है कि इज़ दिस ए पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। तो अगर ये वाला आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट का, वही स्ट्रक्चर है, आपने वही फॉलो करना है। और बाकी टाइप्स के क्वेश्चंस में मैं इंशाल्लाह ना अभी वीडियो बना के शेयर करता हूँ।